में सबसे पहले राजधानी दिल्ली की, जहां बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, इसकी तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज में सामने आई हैं। यहां पर किस तरीके से दो बदमाश आते हैं, आराम से वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली की एक सुनसान गली में स्कूटी सवार एक शख्स आकर रुकता है। इसके ठीक पीछे एक बाइक पर सवार दो लोग पहुंचते हैं और ठीक इसके बगल में बाइक रोक देते हैं। इसके बाद बाइक पर पीछे बैठा युवक नीचे उतरता है और अपना तमंचा निकाल लेता है। तभी दूसरा युवक बाइक से नीचे उतरकर उसे दूसरी तरफ मोड़ता है और फिर स्कूटी सवार की तरफ बढ़ता है। इसी बीच एक युवक उसकी तरफ बंदूक ताने खड़ा रहता है। बंदूक की नोक पर दोनों इत्मीनान से इस शख्स के साथ लूटपाट करते रहते हैं। तभी गली की दूसरी छोर से डंडा लिए एक और शख्स आता है, लेकिन हाथ में तमंचा देख वो भी सहम जाता है। लूटपाट के बाद दोनों लुटेरे बाइक पर सवार होते हैं और आराम से निकल जाते हैं। तस्वीरें चौंकाने वाली है, क्योंकि ये सब राजधानी दिल्ली के आदर्श नगर में हुआ। ये वीडियो 19 तारीख का बताया जा रहा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस वालों ने दोनों आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। उधर बरेली से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर कुछ लोग एक महिला और उसके पति को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है। इसके बाद महिला को अगवा करके भी वो लोग ले गए और अब तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक ये लोग महिला के घर वाले थे। सड़क पर एक शख्स पड़ा है, उसके आसपास कुछ लोग डंडा लिए खड़े हैं और एक महिला के रोने की आवाज आ रही है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि ये लोग महिला और युवक की पिटाई कर रहे हैं और युवक की इतनी पिटाई की है कि अधमरा हो गया है। इसके बाद इस महिला को इन्हीं लोगों ने जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाया। महिला विरोध कर रही थी, लेकिन हमलावर मानने को तैयार नहीं थे। महिला को जबरन बाइक पर बैठाया और पीछे एक शख्स बैठा और महिला को वहां से अगवा कर ले गए। इसके बाद हाथ में लाठी लिए एक शख्स सड़क पर पड़े युवक के पास गया और उसे धमकी देने के बाद वहां से फरार हो गया। यहाँ कई लोग मौजूद थे, लेकिन सभी तमाशबीन बने रहे। वारदात है यूपी के बरेली की और लड़की को अगवा करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके घर वाले ही हैं। दरअसल इस युवती ने घर वालों की मर्जी के बिना अपने प्रेमी से शादी कर ली। इस महिला की बहन ने भी उसी घर में शादी की है। शादी के बाद ये गाँव छोड़कर भाग गई थी। कुछ ही दिनों पहले गाँव वापस आए और इस बात का पता लड़की के परिवार वालों को लगा, जिसके बाद वो उसे उठा कर ले गए। पुलिस ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया और अगवा महिला का पता लगाया, लेकिन सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं। आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और अगली खबर भी बरेली से, जहां पर आपसी रंजिश में एक शख्स ने दूसरे शख्स को ट्रैक्टर से कुचल दिया। बरेली में बीच सड़क पर आपसी रंजिश का खौफनाक नतीजा देखने को मिला। यहाँ एक ट्रैक्टर चालक ने एक युवक को कुचल दिया। तस्वीरें इतनी खौफनाक है कि आपको पूरा वीडियो दिखा भी नहीं सकते। घटना बरेली के सुभाष नगर इलाके की है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिंटू और पीड़ित युवक दिनेश दोनों एक दूसरे से परिचित थे। दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद पिंटू ने दिनेश पर जानलेवा हमला कर दिया। दिनेश को कुचलने के बाद ट्रैक्टर सवार पिंटू ने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। हमले में दिनेश गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। लगातार हुई बारिश के चलते मुंबई का हाल बेहाल हो गया है। बारिश अब रुक जरूर गई है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश के बाद मुंबई डूबी नजर आई। तमाम इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, लेकिन चिंता की बात यह है कि आने वाले दिनों में यह आफत कम होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने के संकेत दे दिए हैं। 5 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। इन 3 दिनों के दौरान पूरे मुंबई में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने का अंदेशा जताया जा रहा है। मुंबई के बाद ओडिशा पर भी मूसलाधार बारिश का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। फानी तूफान के जख्मों से अब तक ओडिशा उबर नहीं पाया। समंदर से तेज हवाओं के साथ आई तूफानी बारिश ने पूरे ओडिशा को हिलाकर रख दिया था। ओडिशा का चप्पा चप्पा फानी की तूफानी हवाओं से कांप गया था। मानसून आने के साथ ही ओडिशा में दोबारा ऐसे खतरे की आशंका पैदा हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के जाजपुर, अंगुल, केंद्रपाड़ा, ढेनकनल, संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध और बारगढ़ में 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो साथ ही बालासोर, भद्रक, खुर्दा, कटक समेत कुल 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यानी मुंबई की तरह आसमान से बरसी आफत ओडिशा को भी अपनी चपेट में ले सकती है। तो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। रशिया की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बाढ़ के बाद सैलाब जैसा मंजर नजर आया। रूस में बाढ़ का कहर जारी है। साइबेरिया इलाके के इरकुत्स्क में सैलाब संकट बन गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाढ़ ने किस तरह से इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। यहाँ की इया नदी में जल स्तर खतरे के निशान से करीब 7 मीटर ऊपर है, जिससे पूरा इलाका सैलाब की चपेट में आ गया है। यहाँ हालात ये हो गए हैं कि लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाया जा रहा है और बाढ़ की चपेट में आने से 18 लोगों की जान चली गई है, जबकि हजारों लोग सैलाब से प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना भेजने का आदेश दिया है।
और अब खबर लखनऊ से, जहां पर एक अनोखा तरीका निकाला गया है। दरअसल लोगों से हाउस टैक्स वसूलने के लिए नगर निगम के जो अधिकारी थे वो बैंड बाजा लेकर एक होटल के सामने पहुंचे। बैंड बाजा और नगर निगम का बोर्ड, माजरा क्या है इसे समझने के लिए इस बोर्ड को देखिए। लिखा है, खबरदार होशियार, कृपया गृह कर का भुगतान जल्द से जल्द करें, नहीं तो नगर निगम प्रशासन बकायेदार भवन स्वामियों के घर के आगे डुगडुगी बजवाएगा। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां नगर निगम के अधिकारियों ने हाउस टैक्स के बकायेदारों से वसूली करने के लिए यह तरीका अपनाया है। तरीका कितना कारगर साबित हो रहा है, ये तो अधिकारियों के हाथ में ये चक्की बयां कर रहे हैं। ताजा मामला एक होटल पर हुआ, जिसका सालों से करीब 31 लाख का बकाया था, लेकिन बैंड बाजे ने उनकी हवा निकाल दी और फौरन 16.5 लाख का चेक थमाया। बैंड बाजा अभियान के हिट होने पर अब नगर निगम के अधिकारियों ने इसे हर जोन में चलाने का फैसला लिया है। और अब एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। यहाँ पर कैसे बाइक सवार एक शख्स की जान बाल बची, देखिए सामने की सड़क से एक बाइक आ रही है और वहीं दूसरी तरफ से एक कार भी मुड़ रही है। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और हो गई जोरदार टक्कर लगने के बाद बाइक के टुकड़े सड़क पर बिखर गए और बाइक चकनाचूर हो गई। बाइक सवार हवा में उड़ गया और कार के ऊपर पहुंच गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार पहले हवा में उड़कर वो कार के ऊपर पहुंच गया और गुलाटी मारता हुआ सड़क पर गिरने वाला था, लेकिन वो इस कदर हवा में उड़ा कि वो अपने पैर पर सीधा खड़ा हो गया। बाइक सवार ने हेलमेट पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसे खरोच तक नहीं आई। और अब तस्वीर चीन से, जहां अग्निकांड का एक तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक बस चलती आग के गोले में तब्दील हो गई। इस दौरान 2 लोगों ने बस से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। रात के अंधेरे में उठते शोले और शोलों की चपेट में बस से निकलती चिंगारियां बताने के लिए काफी हैं कि आग कितनी भीषण है। सड़क पर दौड़ती इस बर्निंग बस के अंदर 2 लोग सवार हैं और जब बस की रफ्तार थमती है तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। बस में से पहले एक महिला बाहर निकलती है, जो भागकर सड़क किनारे जाती है और फिर एक शख्स जलती बस से बाहर कूदता है। दरअसल ये दोनों पति पत्नी थे जो जलती बस के अंदर फंस गए थे। वक्त रहते इन दोनों को बाहर निकलने का मौका मिल गया, वरना जलती बस का यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था। और अब खबर चीन से, जहां 8.5 करोड़ रुपए की कार जलकर खाक हो गई। लैम्बोर्गिनी, गाड़ियों की दुनिया के शहंशाह, गाड़ी चलाने वाले शायद हर शख्स का एक ही सपना होता है कि जिंदगी में एक बार लैम्बोर्गिनी चलाने को मिल जाए, लेकिन क्या कहेंगे जब 8.5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी पल में खाक हो जाए। तस्वीरें चीन के झेजियांग प्रांत की हैं। एक पिता अपने बेटे की बर्थडे के लिए लैम्बोर्गिनी खरीद कर जा रहे थे। बीच हाईवे पर अचानक गाड़ी के पिछले हिस्से में शोले उठने लगे और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई। बर्थडे की खुशी के साथ ही साथ शख्स के 8.5 करोड़ रुपए भी स्वाहा हो गए। और अब खबर जर्मनी से, जहां जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है और अब इस आग पर काबू पाने के लिए सेना को भी इस काम में लगा दिया गया है। जर्मनी के मेक्लेनबर्ग पोर्पोमर्न प्रांत में जंगल में लगी आग बुझाने का मिशन जारी है। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाई जा रही है, तो साथ ही युद्धक टैंक को भी आग पर काबू पाने के मिशन में लगाया गया है। यहाँ जंगल में 600 हेक्टेयर इलाके में आग लगी है और लगातार आग फैल रही है। ऐसे में आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह पहले गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, देखिए। गृह मंत्री बनने के बाद आज पहली बार अमित शाह गुजरात जाएंगे। अमित शाह का 2 दिन का दौरा होगा। शाह के स्वागत के लिए अहमदाबाद में एयरपोर्ट से लेकर गांधीनगर तक बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। इस दौरान अहमदाबाद में एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे, साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। गुरुवार को सुबह अमित शाह परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ की आरती में शामिल होंगे और शाम तक वापस दिल्ली लौटेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार इस्तीफे की बात पर अड़े हुए हैं और बवाल कांग्रेस पार्टी में मचा हुआ है। इसी को देखते हुए एक कार्यकर्ता ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। 2 तस्वीरों के दरमियान 15 साल का बड़ा अंतर है, लेकिन अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कुछ नहीं बदला है तो गांधी परिवार के प्रति वफादारी और अपने नेता के लिए जान देने की धमकी का अंदाज। पहली तस्वीर आज की है, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने की मांग को लेकर खुद को फांसी लगाने की कोशिश करने लगा। तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के सामने की है। कांग्रेसी कार्यकर्ता एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और खुद को फांसी लगाने की धमकी देने लगा। बड़ी मुश्किल से इस कार्यकर्ता को नीचे उतारा गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। दूसरी तस्वीर साल 2004 की है, जब सोनिया गांधी ने जनाधार मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री पद लेने से इनकार कर दिया और मनमोहन सिंह को पीएम पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया था। उस वक्त भी कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए थे और तब भी कांग्रेसी कार्यकर्ता गाड़ी पर खड़े होकर खुद की कनपटी पर पिस्तौल तानते नजर आए थे। 2004 में सोनिया गांधी अपने फैसले पर अडिग रही थी। मनमोहन सिंह देश के पीएम बने थे, तो क्या राहुल गांधी भी इस बार अपना फैसला नहीं बदलेंगे? और खबर बंगाल से, जहां मदरसों पर आतंकी संगठनों की नजर है। बांग्लादेश का आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन यहां से आतंकियों की भर्ती कर रहा है। नाम अब्दुल रहीम, पहचान जेएमबी का आतंकी।
वर्धमान से गिरफ्तार। अब्दुल रहीम की गिरफ्तारी ने उस अलर्ट पर मुहर लगा दी जो बंगाल में जेएमबी की करतूतों को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया था। इस अलर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के वर्धमान और मुर्शिदाबाद में जेएमबी का काडर सक्रिय है और ये मदरसों से आतंकी भर्ती करने की फिराक में है। आपको बता दें कि जेएमबी यानी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा कट्टरपंथी और आतंकी संगठन है। बोधगया ब्लास्ट में भी इस संगठन का हाथ था और भारत में ये संगठन प्रतिबंधित है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 17 अन्य जातियों को एससी में शामिल करने के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार है और इसे असंवैधानिक करार दिया गया है। किसी एससी या एसटी या ओबीसी की जाति को किसी वर्ग से हटा करके किसी वर्ग में सम्मिलित करना है, यह संसद का अधिकार है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के इस बयान ने सीधे सीधे यूपी की योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। थावरचंद गहलोत ने साफ कहा कि 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति की लिस्ट में लाना असंवैधानिक है। दरअसल योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि 17 ओबीसी जातियों का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ये जातियां थी कश्यप, राजभर, धीवर, बिंड, कुम्हार, कहार, केवट, निषाद, भर, मल्हा, प्रजापति, धीमर, बाथम, तुरहा, गोदिया, मांझी और मछुआ। इस कदम का यूपी में विपक्ष ने भी जोरदार विरोध किया है और थावरचंद गहलोत ने भी साफ कर दिया कि राज्य सरकार को कोई ऐसा अधिकार नहीं। अगर केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा तो विचार मुमकिन है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां शराब के धंधे को लेकर लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ा कि उन्होंने मंत्री का ही घेराव कर दिया। एमपी के सिंगरौली में अवैध शराब माफियाओं से परेशान लोगों की नाराजगी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कमलेश्वर पटेल को झेलनी पड़ी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन अवैध शराब माफियाओं की बजाय उनके बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मौके पर मौजूद एसपी को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। मंत्री जी के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। और चलिए अब आपको एक ऐसे मंत्री से मिलवाते हैं जो जनता के लिए कीचड़ फेंकू प्रदर्शन पर उतारू हो गए। रायपुर का ये पूरा मामला है। तस्वीरें रायपुर निगम दफ्तर की हैं। यकायक बीजेपी के काउंसलर सभापति के सामने आते हैं। हाथ में एक पॉलिथीन है, उसे खोलते हैं और ढेर सारा कीचड़ सभापति के सामने डाल देते हैं। जिसने भी ये देखा वो देखता रह गया। बदबूदार कीचड़ को देखकर किसी ने नाक पर हाथ रखा तो कोई मुंह बनाता नजर आया। दरअसल बीजेपी पार्षद की इस हरकत की वजह थी शहर में पानी निकासी की समस्या, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में कीचड़ जमा हो गया। जब मानिए जनता की समस्या को नहीं समझ पाए तो पार्षद साहब ने सीधे समस्या से आमना सामना करा दिया। सड़कों की सफाई नहीं की, लेकिन कांग्रेसी पार्षदों को सभा में कीचड़ जरूर साफ करना पड़ गया। और अमेरिका और भारत के रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब अमेरिका भारत को नाटो देशों की तरह ही डील करेगा। दुनिया में भारत की साख लगातार बढ़ रही है। सुपर पावर अमेरिका ने भी भारत का लोहा माना है। अमेरिकी सीनेट ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक कानून पारित किया है। इस कानून के तहत भारत का दर्जा अमेरिका के नाटो सहयोगियों, इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के समान हो गया है। इसका मतलब है कि अब रक्षा संबंधों के मामले में अमेरिका भारत के साथ नाटो के अपने सहयोगी देशों की तर्ज पर ही डील करेगा। उधर हांगकांग में जारी प्रदर्शन के बीच ब्रिटेन और अमेरिका ने हांगकांग का समर्थन किया है और चीन इस बात से तिलमिला गया है। हांगकांग मामले में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के दखल से चीन भड़क गया है। चीन ने हांगकांग के मामले में टिप्पणी करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निंदा करते हुए उसे गंभीर हस्तक्षेप बताया है। ट्रंप ने कहा था कि हांगकांग की संसद में घुसने वाले प्रदर्शनकारी शहर के लिए लोकतंत्र चाहते हैं। इसके बाद चीन ने कहा कि अमेरिका को हिंसा में शामिल तथा कानून तोड़ने वालों को किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं करना चाहिए। जबकि हांगकांग मामले में ब्रिटेन ने चीन को आगाह किया है कि दमन से हांगकांग संकट का समाधान नहीं हो सकता है। हांगकांग में प्रत्यार्पण बिल के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क रहा है। सोमवार को कई प्रदर्शनकारी हांगकांग की संसद में घुस गए थे। और क्या हो जब आपको पहाड़ों पर 7 घंटे तक लगातार जाम के झाम से जूझना पड़े। दरअसल ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे जाम हो गया और यहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, हैरान परेशान रास्ता देखते लोग। तस्वीरें ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की है, जहाँ सुबह 9 बजे अचानक ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। सुनाई दे रहे थे तो सिर्फ गाड़ियों के हॉर्न। इस जाम का आगाज हुआ सुबह 9 बजे जब हाईवे से सटे एक पहाड़ पर भूस्खलन हुआ। पहाड़ का मलबा हाईवे पर गिरा और हाईवे बंद हो गया। बस यहीं से लोगों की परेशानी शुरू हो गई। जाम में फंसे लोगों में 4 धाम यात्रा पर निकले श्रद्धालु भी थे। इनमें कई बुजुर्ग थे। एक जगह घंटों तक बैठे रहने के चलते इन बुजुर्गों की हालत खराब होने लगी। 4 धाम यात्रा जारी है, बड़ा बजट जारी किया गया है, बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं, लेकिन एक पहाड़ का मलबा यूं रफ्तार रोक दे तो सरकार के दावों और तैयारियों पर सीधे सवाल खड़े होते हैं। और अब देखिए वायरल कट टू कट।
मुंबई का एक वीडियो आज दिन भर सोशल मीडिया पर हिट रहा। दरअसल फुटबॉल फील्ड पर एक गाय आ गई थी और बॉल गाय के पैरों के बीच फंस गई। पहले तो गाय खुद ही फुटबॉल से खेलती नजर आई। जब खिलाड़ियों ने बॉल लेने की कोशिश की तो गुस्साई गाय ने सबको दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। न्यूयॉर्क में एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का वीडियो भी लोगों ने खूब शेयर किया। दरअसल ये दोनों एक ट्रेन के अंदर टेबल टेनिस खेलते नजर आए थे। खबरों के मुताबिक दोनों सफर के दौरान बोर हो गए थे तो इन्होंने टेबल खोली और अपने दांव दिखाने लगे। एक लड़की ने अपनी शादी में कुछ ऐसा किया कि वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बन गई। शादी के दिन सारा कार्सन ने अपने डॉगी के साथ डांस किया। दरअसल सारा एक डॉग ट्रेनर है और उन्होंने अपने पालतू हीरो को इस खास मौके के लिए डांस सिखाया था। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे इंसान और जानवर की दोस्ती का सबसे इमोशनल पल करार दिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से, जहां पर चोरी के आरोपी एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई और भीड़ ही यहां इंसाफ पर उतारू हो गई। भीड़ ने मानो खुद ही इंसाफ करने की ठान ली और सरेआम लोगों की पिटाई शुरू कर दी। मामला यूपी के औरैया का है, जहां पर भीड़ ने मोबाइल की चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। लोग उसे कभी हाथों से पीटते तो कभी उसके सर पर चप्पलों की बरसात करते थे। ऐसी ही तस्वीरें झांसी से भी सामने आई, जहां एक मनचले ने लोगों को धर लिया। पहले डराया धमकाया, फिर एक हैंडपंप से बांध दिया और बांधने के बाद शुरू हुआ दनादन पिटाई का सिलसिला। जिसको मौका लगा उसने मनचले पर हाथ साफ कर दिया। उधर एटा में नियम कानून का पालन करना मारपीट का सबब बन गया। दरअसल हेलमेट न होने की वजह से पेट्रोल पंप पर तेल देने से मना किया गया और इसी से नाराज लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की। नंदा देवी में लापता यात्रियों के रेस्क्यू के लिए लगातार आईटीबीपी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला रही है। अब तक 8 में से 7 शवों को बरामद किया जा चुका है। पिथौरागढ़ में नंदा देवी की चोटी पर लापता पर्वतारोहियों के शव को लाने के लिए आईटीबीपी डेयर डेविल्स अभियान चला रही है। बर्फ के बीच से 7 पर्वतारोहियों के शव को लेकर रेस्क्यू टीम कैंप 2 तक पहुंच गई है और अब इन शवों को कैंप 1 तक लाया जा रहा है, जहां से एयरलिफ्ट कर पिथौरागढ़ लाया जाएगा। नंदा देवी में मौसम खराब होने के चलते रेस्क्यू में काफी मुसीबतें आ रही हैं। करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के शव मिले थे। सबसे पहले इन शवों को बेस कैंप 3 लाया गया और वहां से 12 घंटों के लगातार रेस्क्यू के बाद बेस कैंप 2 तक शवों को लाने में कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि नंदा देवी चोटी पर 8 लापता पर्वतारोहियों में 4 ब्रिटेन के, 2 अमेरिका के, 1 ऑस्ट्रेलियाई और 1 भारत के नागरिक हैं। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से इनकी तलाश की जा रही थी। अब खबर रामपुर से, जहां बीजेपी नेता जयाप्रदा एक अलग अंदाज में नजर आई। यहाँ पर वो एक सरकारी स्कूल में पहुंची और बच्चों को क ख ग पढ़ाती हुई दिखी। ये बीजेपी नेता जयाप्रदा का नया अवतार है। रामपुर लोकसभा सीट से जयाप्रदा भले ही चुनाव हार गई हूं, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र में बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगाने में पीछे नहीं। दरअसल जयाप्रदा ने स्कूल चलो अभियान के तहत एक सरकारी स्कूल पहुंची और बच्चों को पढ़ाने लगी। अब आपको इंग्लिश में लिखना आता है? लिखना आता है? देखो, इसको सेम को लिखो। जय ने ब्लैक बोर्ड पर कलम लेकर बच्चों को पढ़ाया भी और लिखवाया भी। लगता है आजम खान जैसे नेताओं की विवादित टिप्पणियों के बाद जयाप्रदा ने ठान लिया है कि वो रामपुर की जमीन को ही अपने सियासी जंग का मैदान बनाएंगे। और अब फिल्मी जगत से जुड़ी तमाम अहम खबरें सिनेमा कट टू कट। इम्तियाज अली के लव आजकल 2 के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग कार्तिक और सारा अली खान ने पूरी की। फिल्म के सेट से एक वीडियो सामने आया जिसमें कार्तिक काफी इमोशनल होकर इम्तियाज को गले लगाते नजर आए। फैमिली ऑफ ठाकुरगंज से डेब्यू करने जा रही अभिनेत्री प्रीति प्रकाश राय मुंबई की बारिश को एंजॉय करती हुई बारिश का गाना गुनगुनाती नजर आई। सलमान खान ने वीडियो पोस्ट करा जिसमें वो पेंटिंग और कुछ लिखते दिखाई दिए। हालांकि वीडियो में उनका चेहरा नहीं दिख रहा, लेकिन हाथ में पहने ब्रेसलेट ने सलमान की पहचान करा डाली। टाइगर श्रॉफ भी जिम में बॉक्सिंग करते हुए स्पॉट किए गए। आप देख सकते हैं कि टाइगर किस कदर जिम में पसीना बहा रहे हैं। अर्जुन कपूर भी जिम में अपने फिटनेस कोच से कोचिंग लेते हुए नजर आए। बता दें, वीडियो न्यूयॉर्क के किसी जिम का बताया जा रहा है। वो मलाइका के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने यूएस गए हुए हैं।